हेलो जी, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दही वाली मांगमा शीर्षक कहानी के जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले क्वेश्चन हैं सभी को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और फिर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो पहला है, दही वाली मांगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है, यानी ये जो कहानी है वो किस कहानी से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ से लिया गया है, ठीक है। कन्नड़ कहानियाँ से लिया गया है। चलिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि औलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली निम्न में से कौन है। अच्छा, जो औलूर है ना उसके पास किसी गाँव की रहने वाली, मतलब औलूर के पास कोई गाँव है, उससे रहने वाली कौन है? तो मागमा है जो कि औलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, मागमा किसके लिए मिठाई लेके जा रही थी? तो देखिए, जो मागमा थी ना वो अपने अपने पोता के लिए ले जा रही थी, पोता के लिए, और पोता की वजह से ही झगड़ा हुआ था। पोता को पीट दी थी, इसकी बहू पोता को पीट दी थी, जिसकी वजह से झगड़ा हो गया था। चलिए, अगला है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो आपसे पूछा गया है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, मस्ती वेंकटेश अयंग्यार, ठीक है। मस्ती वेंकटेश अयंग्यार, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर देखते हैं। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मागमा कहाँ की रहने वाली थी। तो मागमा, आपको बताना है कि मागमा कहाँ की रहने वाली थी। तो हमारे अनुसार मागमा मागमा वेंकटपुर बेंगलुरु के पास रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? 5 का डी हो जाएगा ऑप्शन, वेंकटपुर की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर, और छठा नंबर है कि मागमा को किसके साथ विवाद था। देखिए, विवाद मतलब होता है झगड़ा, तो किसके साथ झगड़ा हुआ था? तो ये उसकी जो बहू थी नजमा के साथ उसका झगड़ा हो गया था। और किस लिए हुआ था? पोता को पीटने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर, और सातवां नंबर आपका क्वेश्चन है कि दही वाली मागमा कहानी का कहानीकार कौन है। देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। दही वाली मागमा कहानी की कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी हैं इसके लेखक। अगला है आठवां नंबर, दही वाली मागमा, एक सेकंड रुकिएगा, सातवां नंबर क्वेश्चन लिखना है ना, हाँ, आठवां लिखा है, दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र आपको बताना है। तो दही वाला में सबसे ज्यादा फेमस कौन है? मागमा है, तो मागमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, नौवां नंबर क्वेश्चन है, नौवां नंबर कि दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, मतलब जो कथावाचक है ना, कहाँ के उनका घर है। तो ये बेंगलुरु इनका घर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दसवां नंबर क्वेश्चन है, दसवां नंबर इसका क्वेश्चन है कि, एक सेकंड रुक जाइए, चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन इसका है कि दही वाली मागमा की कहानी किसे संदेश देती है, मतलब दही वाली जो मागमा है वो किसको संदेश देती है? तो बहुओं को देती है। नेक्स्ट अगला है 11वां नंबर कि मागमा क्या बेचती थी। तो दही बेचती थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं 11 नंबर वही क्वेश्चन है कि मागमा क्या बेचती थी। तो ये दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन है मागमा के गाँव का नाम क्या था। तो वेंकटपुर इसके गाँव का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला 13 नंबर है कि मागमा क्या खाती थी। तो 5 सुपारी खाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हो जाएगा 14 नंबर, और 14वां क्वेश्चन है कि मागमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कब से, बताओ। मागमा अलग होने कहा था कब से बताओ, कब से अलग होने के लिए कहा था? एक सेकेंड, मागमा बेटे से अलग होने के लिए कब से कहा था। तो ये दोपहर से कहा था। नेक्स्ट, मागमा की किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। मागमा मखमल के कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी। नेक्स्ट है 16वां नंबर, और 16वां नंबर क्वेश्चन है कि रंगपा कहाँ का रहने वाला था। तो वो भी वेंकटेपुर का रहने वाला था। नेक्स्ट है रंगपा मागमा से कहाँ मिलता था। तो ये कुआं के पास मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, अगला नंबर कि रंगपा था क्या। देखो, रंगपा एक नंबर का जुआरी था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जुआरी था। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। तो ये बहू को मगरमच्छ की उपमा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर है कि मागमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। तो ये माँ जी के पास रखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म आपका आंसर हो जाएगा ये 6 जून 1891 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि मागमा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो ये रंगपा मांग रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर कि मागमा की बहू का नाम क्या था। तो मागमा की बहू का नाम है ना नजमा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर कि सास बहू से झगड़ा क्यों होता था। तो सास बहू से झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को पीटने के लिए हो गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो बी आर नारायण ने दही वाली मागमा कहानी का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि उस घर में है ना, उस घर में सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस पाठ की है। तो ऑप्शन नंबर आपको है ना, ढहते हुए विश्वास की कहानी, सॉरी, ये मगमा कहानी, दही वाली मगमा कहानी की पत्र है, दही वाली मगमा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो ये हो जाएगा कन्नड़ से है। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो रास्ता में है। अगले नंबर मागमा को किससे विवाद था। तो बहू से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजमा मागमा की कौन थी। तो ये बहू थी। तो ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को 30 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।